नमस्कार, मेरा परिचय विनीत त्रिपाठी है और अपना भारत टाइम्स देख रहे हैं। आपसे जो रिपोर्ट मैं साझा करने जा रहा हूं, वो हमारे वरिष्ठ सहयोगी दिनेश मिश्र ने तैयार की है। तारीख 7 अप्रैल 2012, जगह सियाचिन ग्लेशियर के पास गयारी। पाकिस्तान के स्थानीय समय के मुताबिक तकरीबन 2 बज रहे होंगे जब सियाचिन ग्लेशियर टर्मिनस से 30 किलोमीटर पश्चिम में पाकिस्तान के कब्जे वाले गयारी में उसके सैन्य हेडक्वार्टर पर भारी हिमस्खलन हुआ। करीब 12,385 फीट की ऊंचाई पर एक गहरी घाटी में स्थित गयारी बेस पाकिस्तान के सबसे अहम सैन्य बेसों में से एक है। 29 मई 2012 को पाकिस्तान ने ऐलान किया कि उसके 129 सैनिक और 11 नागरिक मारे गए। इसके पीछे एक साजिश थ्योरी यह दी जाती है कि भारत की काली परियोजना के चलते उसके फौजी मारे गए, जिसमें इतनी गर्मी थी कि ग्लेशियर की बर्फ पिघल गई। इससे पाकिस्तानी फौजियों को जान गंवानी पड़ी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान में तनाव चरम पर है। ऐसा माना जा रहा है कि भारत जवाबी कार्रवाई कर सकता है। इसी बीच भारत ने सिंधु जल समझौता रोकने के बाद एक कार्रवाई और करते हुए एयर स्पेस को भी बंद कर दिया। इसी को देखते हुए भारत की काली परियोजना के बारे में जानते हैं और समझते हैं, जिससे पड़ोसी मुल्क कांप रहा है। एरोस्पेस और रक्षा विश्लेषक और एडीडी इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स यानी कि इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक इंडो जर्मन कंपनी के निदेशक रह चुके गिरीश लिगन्ना के मुताबिक भारत के गुप्त हथियार काली से पाकिस्तान बेहद खौफजदा रहता है। ऐसा माना जाता है कि भारतीय काली परियोजना का इस्तेमाल पहाड़ों की बर्फ को पिघालने के लिए किया जाता है। बताया जाता है कि बर्फ से ढके पहाड़ों पर कोड नेम ऑपरेशन व्हाइट वॉश चलाया जाता है, जिससे हिमस्खलन होता है। हालांकि इस विषय पर कोई मजबूत स्रोत नहीं बताया गया। यही वजह है कि आज तक ये एक सीक्रेट ही है। 14 जुलाई 2018 को संसद ने तत्कालीन भारत सरकार से पूछा कि क्या सशस्त्र बलों में काली 5000 को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है। तो इस पर भारत के पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने लोकसभा में लिखित जवाब दिया कि वांछित जानकारी प्रकृति में संवेदनशील है और इसका खुलासा राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं है। सरकार ने काली लेजर हथियार के परीक्षण की कोई जानकारी देने से भी इनकार कर दिया। जब अप्रैल 2012 में पाकिस्तान के कब्जे वाले सियाचिन के गयारी सेक्टर में भयानक बर्फानी तूफान आया था और वहां एक ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा गिरा, जिससे पाकिस्तानी आर्मी का बेस कैंप पूरी तरह से तबाह हो गया था और उसके करीब 140 सैनिक भी इसमें मारे गए थे। जिसके बाद पाकिस्तान में यह आरोप लगाया कि भारत ने टेस्टिंग की और ग्लेशियर को पिघालने के लिए अपने सीक्रेट हथियार काली का इस्तेमाल किया। लिगन्ना के मुताबिक काली भारत का एक गुप्त हथियार है। इसका पूरा नाम किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर यानी कि किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर है। काली एक शक्तिशाली इलेक्ट्रॉन बीम निकालता है। यह बीम दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को खराब कर सकता है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क ने मिलकर तैयार किया है। काली सीरीज में लगातार अपडेट हो रहा है। काली हथियार मिसाइलों से देश की रक्षा कर सकता है। माना जाता है कि पाकिस्तान और चीन को इस हथियार के बारे में जानकारी है। वे इस बारे में खुलकर बात नहीं करते, लेकिन उन्हें डर है कि काली एक लीनियर इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटर है। इसे पार्टिकल एक्सीलरेटर भी कहते हैं। आसान लहजे में कहें तो यह शक्तिशाली इलेक्ट्रॉन बीम निकालता है। कई चीजें मिलकर इलेक्ट्रॉनों के शक्तिशाली पल्स बनाते हैं और ये पल्स एक्सरे या माइक्रोवेव में बदलते हैं। ये हॉलीवुड फिल्मों के स्टार वॉर की याद दिलाते हैं। इस परियोजना पर काम 1989 में शुरू हुआ, जिसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि बार्क से एक्सेलरेटर और पल्स पावर डिवीजन द्वारा विकसित किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के डीआरडीओ भी शामिल है। शुरुआत में इसे इंडस्ट्री के लिए बनाया गया, हालांकि अब इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। काली से निकलने वाले आरईबी लेजर बीम से अलग होते हैं और लेजर बीम लक्ष्य में छेद करके उसे नष्ट कर देते हैं। काली में आरईबी माइक्रोवेव होते हैं। इनमें बहुत ज्यादा पावर होती है। यह पावर लक्ष्य के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को गलाकर खराब कर देती है। काली दुश्मन के टैंकों, लड़ाकू विमानों, मिसाइलें और यहां तक कि नौसैनिक जहाजों को भी चंद पलों में कबाड़ का ढेर बना सकती है। नौसैनिक युद्ध में भी काली बेहद सक्षम है, क्योंकि नौसैनिक जहाजों पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं और उसकी दिशा तय करते हैं, जो उसे नेविगेट करते हैं। काली के प्रहार से किसी भी जहाज का सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तबाह किया जा सकता है, जिससे कि वो जहाज महीनों तक समुद्र में भटकता रहेगा।
काली की इन्हीं खासियतों के कारण इसे भारत के दुश्मनों का काल कहा जाता है। काली सीरीज में लगातार अपडेट हो रहा है। पहले काली 80 बना, फिर काली 200, काली 1000, काली 5000 और अब काली 10000 बना है। इस हथियार को सिंगल शॉट पल्स गीगावाट इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर भी कहते हैं, क्योंकि काली डिवाइस एक बार में एक ही शॉट मार सकती है। इसका मतलब यह है कि यह एक बार में केवल एक ही हमला कर सकता है। काली 5000 एक पल्स एक्सेलरेटर है। इसके इलेक्ट्रॉन ऊर्जा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसका पल्स टाइम 50 to 100 नैनोसेकेंड है। इसमें 40 किलो एम्पियर करंट और 40 गीगावाट पावर होती है। यह बहुत शक्तिशाली है। यह सिस्टम काफी भारी है। काली 5000 का जो वेट है वो 10 टन है। काली 10000 का जो वेट है वो 26 टन है। इन्हें बहुत ज्यादा पावर की आवश्यकता होती है। इन्हें ठंडा रखने के लिए 12,000 लीटर तेल की जरूरत होती है। इसे रिचार्ज करने में भी बहुत समय लगता है। ऐसे में अभी यह हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। इसे और बेहतर बनाया जा रहा है, लगातार इस पर अपग्रेड किया जा रहा है। काली 10,000 में इतनी क्षमता है कि वो 40 गीगावाट तक एनर्जी सिर्फ 100 मिली सेकेंड में ही पैदा कर सकता है। शुरुआत में काली को भारत के सुपर सोनिक विमानों की जांच के लिए तैयार किया गया। पहले योजना बनाई गई थी कि काली को हमारे सैटेलाइट पर तैनात किया जाएगा, जिससे कि किसी भी परमाणु हमले की स्थिति में उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। हमारे उपग्रह सूर्य की कॉस्मिक किरणों से भी सुरक्षित रहे। लेकिन साल 2004 में जब काली 5000 का निर्माण कर लिया गया, तब इसकी ऊर्जा संग्रहण और ऊर्जा विस्फोट की क्षमता को देखते हुए इसे हथियार के तौर पर विकसित करने का भी फैसला किया गया। काली शक्तिशाली आरईबी पल्स निकालता है। यह इलेक्ट्रॉन एक्सरे या माइक्रोवेव में बदलते हैं। काली को हाई पावर माइक्रोवेव गन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हाई पावर माइक्रोवेव गन के रूप में काली बहुत सारे माइक्रोवेव पैदा करेगा। जब 1000 मिलियन गीगावाट माइक्रोवेव की यह बौछार दुश्मन के मिसाइलों या विमानों पर डाली जाएगी, तो यह उनके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और कंप्यूटर चिप को पिघलाकर नष्ट कर सकती है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान का F-16 विमान बाबर, गजनवी, गौरी और शाहीन मिसाइलों की चुटकियों में पिघलाकर बेकार कर देगी। यह दुश्मन के कंप्यूटर सिस्टम को पूरी तरह से बेकार कर देगा। सेना इन इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्स से बचाने के लिए भी कर सकती है। यह इंपल्स परमाणु हथियारों और कॉस्मिक रेज से पैदा होती है। इस तरह की शील्ड इस्तेमाल LCA तेजस को बचाने के लिए भी किया जा सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक गार्ड का इस्तेमाल सैटेलाइट को बचाने के लिए भी किया जा सकता है। काली का असली इस्तेमाल अभी भविष्य में है। यह सिस्टम अभी भी बन रहा है। इसे और छोटा बनाने के लिए और इसका रिचार्ज टाइम को कम करने की कोशिश की जा रही है। अभी सिर्फ ये एक बार इस्तेमाल करने वाले सिस्टम, इसे बार बार इस्तेमाल करने वाला बनाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। इसका क्या इस्तेमाल होगा, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। यह पूरी तरह से सीक्रेट है। काली का डिजाइन ऐसा है कि यह विमानों, मिसाइलों को बिना मारे नष्ट कर सकता है। अगर भारत पर हमला होता है तो दुश्मन की मिसाइल और विमान पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर हमला करेंगे। राजस्थान सीमा पर टैंक हमला करने के लिए आगे बढ़ेंगे। नौसेना के जहाज देश के तटीय इलाकों को घेर लेंगे। ऐसे में काली बेहद मारक हो सकता है। वह पहले तो भारत के चारों ओर एक लेजर डिफेंस शील्ड बना लेगा। दूसरा, वह आसमान, जमीन और समुद्र में दुश्मन के जंगी बेड़े को हमला करने से पहले ही नष्ट कर देगा। काली के आने से भारत की ताकत और बढ़ जाएगी। इस हथियार के इस्तेमाल से अचानक रोशनी की एक किरण निकलेगी और दुश्मन की विमान, टैंक, मिसाइल तुरंत मौके पर नष्ट हो जाएंगे। यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्या काली का परीक्षण और इस्तेमाल हो चुका है, यह भी एक रहस्य है। ऐसा माना जाता है कि भारत ने काली का सफल परीक्षण कर लिया है। यह भी खबरें हैं कि काली को IL-76 विमान में रखकर हवाई रक्षा प्रणाली बना ली गई है। हालांकि अभी तक इसकी कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। शुक्रिया।